राम राम सभी भाइयों को। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज अपनी एक ऐसी वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं जिसके लिए अगर आपने क्या है हाई स्कूल तक पढ़ाई कर रखी है तो आप सभी के लिए काफ़ी अच्छा मौका है। इस वैकेंसी के संदर्भ में हम आपको क्या है ए टू जेड जानकारी देंगे। कैसे अप्लाई करोगे, कहाँ से अप्लाई करोगे, कौन कौन कंडीशन में अप्लाई कर सकता है, क्या महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए, सारी चीज़ें हम आपको क्या इस वीडियो में स्पष्ट करने वाले हैं। तो बात कर लेते हैं ये वैकेंसी निकाली कहाँ से गई। इसके बारे में अगर हम बात करें तो ये CISF के अंतर्गत वैकेंसी निकाली गई है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की ये जॉब निकाली गई है। जो भी कैंडिडेट CISF में जाने का सपना देखते हैं तो इसमें क्या है आप फॉर्म जरूर डालेंगे और एक अपनी क्या है सीट पक्की करने वाले हैं। एक चीज़ हम आपको यहाँ पर स्पष्ट कर दें, हाई स्कूल से वैकेंसी निकाली गई है, उसमें कई प्रकार के पद निकाले गए हैं। कांस्टेबल से लेकर ट्रेडमैन, कांस्टेबल से लेकर आपको विभिन्न प्रकार के और भी पद जिसमें क्या है निकाले गए, जैसे माली, चपरासी, ऐसे भी पद कई इसमें निकाले गए हैं। तो आप जैसे जिस पद के लिए आप योग्यता रखते हो उसी में आप क्या फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। तो इसके बारे में अगर हम बात करें तो हमने आपको पहले ही स्पष्ट कर दिया, ये CISF के अंतर्गत ये वैकेंसी निकाली गई है। इसके आप फॉर्म कब से स्टार्ट हो गए हैं, कब से आप आवेदन कर सकते हो, तो हम आपको बता दें इसके ऑलरेडी क्या स्टार्ट हो चुके हैं। आप लोग क्या है कभी भी आवेदन कर सकते हो। इसकी लास्ट डेट के बारे में बात करें, इसकी लास्ट डेट क्या रखी गई है तो 3 अप्रैल 2025 रखी गई है। 3 अप्रैल 2025 तक ही आप आवेदन कर सकते हो, उसके बाद आप आवेदन नहीं कर सकते हो। समय थोड़ा कम बचा है, इसलिए आप क्या करेंगे, जैसे ही वीडियो देख रहे हैं उसके बाद क्या है तुरंत ही जाके क्या डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक लगा देंगे, वहां से जाके आप क्या करेंगे फॉर्म को अप्लाई कर देंगे। ठीक है। टोटल पोस्ट की बात करें, कितने पदों पर वैकेंसी निकाली गई है, इसके बारे में अगर हम बात करें तो 1161 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। काफी बड़े पदों पर वैकेंसी निकाली गई है, क्योंकि ये 1161 पद कोई छोटी संख्या नहीं होती, 100-200 की संख्या नहीं होती, ये 1161 पद है, काफी बड़ी संख्या है। तो आप लोग अगर इसमें फॉर्म भरने के इच्छुक हैं तो क्या करेंगे, जल्द से जल्द फॉर्म अप्लाई करेंगे। ठीक है। बात करें एग्जाम डेट के बारे में तो हम आपको भी बता दें, इसकी एग्जाम डेट अभी कोई निर्धारित नहीं की गई है, क्योंकि इसके फॉर्म पहले भरे जाएंगे। इसकी लास्ट डेट खत्म होने के बाद क्या है कुछ समय बाद आपको क्या है मेल के माध्यम से आपको सूचना मिल जाएगी कि आपका एग्जाम कब होने वाला है। तो अभी फिलहाल इसके एग्जाम डेट के बारे में कोई भी चीज स्पष्ट नहीं हुई है। ठीक है। बात करें योग्यता के बारे में तो पहले भी हमने आपको स्पष्ट कर दिया, केवल और केवल हाई स्कूल पास कैंडिडेट्स में अप्लाई कर सकता है। किस पद के लिए अप्लाई कर सकता है, कांस्टेबल ट्रेडमैन के लिए आप क्या फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। और भी कई प्रकार के पद इसमें निकाले गए, जैसे माली है, मोची है, ऐसे भी पद इसमें कई निकाले गए हैं। लेकिन आप क्या करेंगे, इसका नोटिफिकेशन देखना है तो हम डिस्क्रिप्शन में लगा देंगे, तो उसमें देख लेंगे आप किस पद के लिए अप्लाई करना चाहोगे, उसी के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। तो योग्यता और किस पद के लिए वैकेंसी निकाली है ये भी चीज आपको यहाँ पर क्या स्पष्ट हो गई होगी। अब बात कर लेते हैं सैलरी के बारे में। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो सैलरी आपको कितनी मिलेगी, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत ये वैकेंसी निकाली गई है। जब भी केंद्र सरकार के अंतर्गत कोई वैकेंसी निकाली जाती है तो उसमें सैलरी तो आपको क्या ऑटोमेटिक ही आपको क्या बेहतरीन देखने को मिलती है। तो उसी प्रकार देखें इसमें तो 21,700 से लेकर क्या 69,100 रुपए तक आपको क्या इन हैंड मिलने वाली है। तो काफी बेहतरीन सैलरी आपको इसमें क्या मिलने वाली है। जैसा कि आप सभी को मालूम ही होगा कि CISF, BSF इन सभी में क्या है काफी अच्छी सैलरी आपको मिलती है। शुरुआती लगभग आपकी क्या है 50,000 के आसपास शुरुआत हो जाती है। तो काफी अच्छा मौका है, ऐसा मौका आपको नहीं गंवाना चाहिए जो हाई स्कूल पास कैंडिडेट के लिए इतने बेहतरीन सैलरी अगर आपको मिल रही हो तो। ठीक है। अब बात कर लेते हैं फीस के बारे में। कैटेगरी के हिसाब से अगर हम देखें तो जनरल कैटेगरी से आते हो, OBC या EWS, इनमें से किसी भी कैटेगरी से अगर आप आते हो तो आपसे शुल्क के रूप में क्या है 100 रुपए का चार्ज आपसे लिया जाएगा। SC ST या फीमेल कैटेगरी से अगर कोई कैंडिडेट आता है तो यहाँ पे क्या है निःशुल्क आप क्या आवेदन कर सकते हो, कोई भी चार्ज आपसे नहीं मांगा जा रहा है। तो ये आज के क्या है फीस के बारे में चीजें आपको यहाँ पर क्या है स्पष्ट हो गई होंगी। अब बात कर लेते हैं ये वैकेंसी क्या है ऑल इंडिया है या किसी राज्य के अंतर्गत से ये वैकेंसी है। तो हम आपको जब भी कोई वैकेंसी क्या है केंद्र सरकार के अंतर्गत निकाली जाती है तो वो क्या है ऑल इंडिया होती है। तो यही वैकेंसी क्या है ऑल इंडिया निकाली गई है। आप भारत के किसी भी राज्य से आप आते हो आप आवेदन कर सकते हो। एज लिमिट के बारे में अगर हम बात करें, क्या एज लिमिट रखी गई है तो कब से एज की काउंटिंग की जाएगी, तो एज की जो काउंटिंग की जा रही है वो 1/8/2025 से की जाएगी। 1/8/2025 को क्या है कैंडिडेट की मिनिमम अगर हम देखें तो 18 वर्ष हो जानी चाहिए और मैक्सिमम की बात करें तो 23 साल हो जानी चाहिए। 18 से जो 23 रखी गई है वो हम आपको बता दें यहाँ जनरल कैटेगरी के लिए रखी गई है। जो भी जनरल कैटेगरी से कैंडिडेट आता है वो 18 से लेकर 23 साल के अगर बीच में है वो क्या फॉर्म में अप्लाई कर सकता है। या कोई कैंडिडेट ऐसा है OBC कैटेगरी से आता है तो उसे यहाँ पर क्या है 3 वर्ष की आयु में छूट मिलेगी। या कोई कैंडिडेट ऐसा SC ST या फीमेल से है तो उसे यहाँ पर क्या है 5 वर्ष की आयु में अधिक छूट दी जाएगी। अब बात कर लेते हैं आगे इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। क्या सिलेक्शन प्रोसेस है तो हम आपको बता दें इसमें एग्जाम लिया जाएगा और एग्जाम के बाद आपका क्या है फिजिकल टेस्ट लिया जाएगा, उसके बाद आपका क्या है स्किल टेस्ट लिया जाएगा। आप जिस ट्रेड के लिए आप फॉर्म अप्लाई करोगे उसका आपका स्किल टेस्ट लिया जाएगा। ये भी आपको क्या है यहाँ पर स्पष्ट होना चाहिए। तो आपको क्या है ज़्यादा से ज़्यादा अगर स्कोर करना है तो एग्जाम में आपको बेहतर प्रदर्शन करना है। जितना अच्छा आप एग्जाम में अच्छा प्रदर्शन करोगे वही आप क्या है आगे भी आपको क्या है बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि एग्जाम के आधार पर इसमें क्या है सिलेक्शन होता है। इसमें इसके मेरिट के आधार पर ही आपका सिलेक्शन होने वाला है, क्योंकि फिजिकल वगैरह लगभग सभी कर लेते हैं।
एग्जाम में क्या है आपको काफ़ी बेहतरीन आपको स्कोर करना रहेगा। ठीक है, तो आपके एग्जाम के बारे में अगर हम देखें, सिलेबस क्या है, सिलेबस में अगर हम देखें तो आपसे मैथ पूछा जाएगा, रीजनिंग आपसे पूछी जाएगी, इंग्लिश पूछी जाएगी और जीके पूछी जाएगी। इन 4 सब्जेक्टों से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और सभी से अगर हम देखें तो 25-25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सभी से क्या है 25-25 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ऐसे करके अगर हम टोटल देखें तो 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं और आपको समय की बात करें तो 120 मिनट यानी कि 2 घंटे का आपको समय दिया जा रहा है। समय तो आपको काफ़ी भरपूर दिया जा रहा है, पूरे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हो। 100 क्वेश्चन के लिए आपको 120 मिनट दी जा रही है, यानी कि क्वेश्चन से ज़्यादा मिनटें आपको मिल रही हैं। 1 मिनट से ज़्यादा आप किसी भी क्वेश्चन को आप टाइम दे सकते हो, तो इससे अच्छा मौका आपके लिए क्या हो सकता है। नेगेटिव मार्किंग के बारे में बात करें तो कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, 0% है इसमें, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं। अच्छा मौका है, सारे क्वेश्चन हम क्या है आप अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, तो इसके सिलेबस के बारे में चीज़ें आपको यहाँ पर स्पष्ट हो गई होंगी। अब हाइट के बारे में बात कर लेते हैं। मेल के लिए क्या है 170 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। फीमेल के लिए अगर हम बात करें तो 157 सेंटीमीटर क्या है फीमेल के लिए हाइट होनी चाहिए। मेल की रनिंग के बारे में बात करें तो मेल की रनिंग कितनी होनी चाहिए, तो 1600 मीटर रनिंग करवाई जाएगी और वो भी क्या है 6.5 मिनट का आपको क्या समय दिया जाएगा। फीमेल को क्या है 800 मीटर की रनिंग करनी रहेगी, उन्हें क्या 4 मिनट का समय दिया जाएगा। 4 मिनट के अंदर ही उन्हें क्या कंप्लीट करनी रहेगी। चेस्ट के बारे में अगर हम बात करें, मेल का क्या है चेस्ट नापा जाता है, तो उनका क्या है मेल में कितना चेस्ट मांगा गया है, तो 80 नॉर्मल है और फुलाकर क्या है 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो 80 से लेकर 85 सेंटीमीटर के बीच में जो कैंडिडेट का चेस्ट है वो क्या इसमें क्वालिफाई हो जाएगा। तो इस वैकेंसी के संदर्भ में अगर हम देखें तो हमने आपको क्या संपूर्ण जानकारी दे दी है। आपको एक चीज़ और हम स्पष्ट कर दें, आप फॉर्म कहाँ से अप्लाई करोगे, तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक लगा है, तो वहाँ से जाएंगे और जल्द से जल्द फॉर्म को अप्लाई करेंगे। फॉर्म में अप्लाई करते समय अगर आपको किसी भी प्रकार की समस्या होती है तो आप लोग हमें कमेंट करेंगे, हम उसका रिप्लाई आपको जरूर करेंगे। तो फिलहाल ये जानकारी आपको कैसी लगी आप लोग जरूर बताएंगे। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। तो फिलहाल ये जानकारी आपको कैसी लगी आप लोग जरूर बताएं।